मेष राशि वाले ये समझ लें कि परेशानियों के दौर से जब इंसान निकलता है तो मन में भरोसा जगता है और आपके लिए भी ये समय ऐसी ही अच्छाई लेकर आया। फिर भी अपने आसपास के लोगों से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। किसी भी तरह का बड़ा बदलाव करने के लिए या कोई खतरा मोल लेने के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों के प्रति भरोसा बनाए रखना होगा और जितना लोगों की अच्छाइयों को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके मन में शांति और सुकून बनता चला जाएगा। किसी भी तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया से खुद को बचा के चलाने का ये बहुत सुंदर तरीका है जिसे आपको अपना लेना चाहिए। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार से जुड़ा आप कोई नुकसान न कर बैठें, इसलिए हर कदम ध्यानपूर्वक उठाएं। जो रास्ता सुखद लग रहा होता है वो रास्ता इंसान को भटका भी सकता है। काम और कारोबार की स्थिति अच्छी भली लग रही है पर उसमें उतार चढ़ाव बहुत है, इसलिए किसी भी तरह की अस्थिरता बनाते चले जाने से बचना होगा। काम में धैर्य बनाए रखने से भी अपनी कोशिशों को बनाए रखने का बल मिलेगा। वक्त चाहता है कि आप इस समय स्थिरता बनाए रखें। पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि लोगों का सहयोग भी मिला हुआ है और आपकी आमदनी के साधन भी बने हुए हैं। काम और कारोबार के प्रति आपका समर्पण इसी अच्छाई को बनाए रखने में आपकी मदद भी कर रहा है। रातों रात पैसा कमाने का कोई विकल्प न खोजते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको झटका लग सकता है। वृषभ राशि वालों की मेहनत बिखर रही है और इसी वजह से मन में कई तरह के भ्रम उभरते चले जा रहे हैं। जब भी ऐसा होता है तो इंसान को अपनी चुनौतियां बड़ी लगनी शुरू हो जाती हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसा ही हर फैसले का आधार नहीं हो सकता, इसलिए जिंदगी की और प्राथमिकताओं की ओर भी ध्यान देना होगा, जिसमें आपकी चुनौतियां भी शामिल हैं और आपकी सेहत भी शामिल है। क्या ना करें इस समय में? किसी जांच या इलाज की दिशा में ना तो देरी करें और ना ही कोई कमी रखें। हालात को भली भांति समझ लेने से मुश्किल परिस्थिति संभाली जा सकती है, इसलिए ऐसे किसी भी समय में लापरवाही कर जाना ठीक नहीं है। जब इंसान की आर्थिक स्थिति ठीक होती है तो कोई ना कोई गलती होने का अंदेशा बन जाता है। आपका भी मन भटक रहा है और आप कुछ ऐसी योजना बनाना चाह रहे हैं जो खतरे से खाली नहीं है, इसलिए पैसे से जुड़े फैसलों को और खासकर पैसे के लेन देन से जुड़े फैसलों में गलती बिल्कुल ना करें। नुकसान हो जाना जिंदगी की एक सच्चाई है, पर अगर अपनी या अपनों की गलतियों की वजह से नुकसान हो जाए तो फिर तकलीफ होती है। इसलिए हर एक की बात को सुने, पर किसी भी गलत फहमी के चलते कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करता चला जाए। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर किसी भी तरह का खतरा हो, और वो काम हम आपको करने भी नहीं देंगे, क्योंकि राजबल हर रोज आपको बताएगा, आपको टोक देगा अगर आप गलती करने जा रहे होंगे। तो इसलिए साथ बनाए रखिए। कोई सवाल है, कोई मुश्किल है, हमारे साथ शेयर कीजिए rajbal@timesgroup.com। वीडियो फॉर्मेट में भी इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं, हमसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं, ज्योतिष गुरु से बात कर सकते हैं। और भविष्य दर्पण के लिए साथ बनाए रखिएगा। प्रोग्राम के आखिर में किसी एक राशि के लिए खास बात भी होगी। अभी सवाल लेते हैं। सवाल है राहुल बढ़ौतिया का। आपका सवाल हम लेते हैं आपकी डिटेल्स के साथ। 27/4/2000 11:20 AM सादाबाद हाथरस में हुआ है जन्म। अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन BA इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं। सब कुछ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, हर सब्जेक्ट उनको इंटरेस्ट करता है। मन में इच्छा ये है कि टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाएं। क्या ये सही सोच रहे हैं? क्या ये प्रोफेसर बन सकते हैं आगे चल के? राहुल, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है केतु की 30 सितंबर 2022 तक, और उसके बाद राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आपको मिलेगी। पढ़ने की इच्छा बहुत है, आपने कहा हर सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, वैसे भी आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, पर आपकी कुंडली राहुल ये दर्शाती है कि वो खाली इच्छा मात्र है, आप उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे। तो इच्छा करना अच्छी बात है, सपने देखना अच्छी बात है, पर सपनों को साकार भी करना है और उसके लिए मेहनत भी करनी है। सिर्फ सोचने से कुछ होता नहीं है। आगे चल के आपका टीचिंग से जुड़ा हुआ कैरियर हो सकता है, जैसे आपने कहा, इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन अगर आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो कई वर्षों तक आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको लगातार वो लगन बनाए रखनी होगी जिसके चलते आपको वो नतीजे प्राप्त हो सके और आपका कैरियर बन सके। आने वाले 3 साल में 2023 से 2025, पहले तो इस बात को ले लें कि इन 2 साल में ही आपका मन बहुत भटक रहा है, इसलिए
अपने पढ़ाई के प्रति आपको अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो राहुल, आपका प्लस पॉइंट ये है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, लेकिन हल्की सी चूक है पढ़ाई में, उस चूक को दूर कर दीजिए। आप जरूर टीचिंग लाइन में प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये जो सफर आपको तय करना है, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ तय करना है, आप जरूर तय कर पाएंगे। हर रोज हमारे साथ रहिए। अगर मोटिवेशन में कहीं कोई कमी आती है, हम हैं हर रोज आपको मोटिवेट करने के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क आपकी। तो आपके लिए आज का दिन कैसा है? प्यार, मोहब्बत, रिश्ते नाते, धन, करियर, कारोबार, सेहत, हर लिहाज से आज का दिन क्या कह रहा है आपसे? और आज के दिन की भाषा आप तक पहुंचाएंगे ज्योतिष गुरु अपने शब्दों में। तो सुनिएगा, समझिएगा, नोट कीजिएगा और करिएगा जीवन में जो आपसे करने को कहा जाए। मिथुन राशि वालों के लिए लोगों के प्रति अच्छा सोचने का समय है और लोगों को इस अच्छाई को बताने का और जताने का भी समय है। अपनी अच्छाई और अपनी विनम्रता से भी लोगों का दिल जीता जा सकता है और उनकी ज़िंदगी में सकारात्मक योगदान भी दिया जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों की अपनी प्राथमिकता होती है और रिश्तों में किसी भी तरह की कमी आ जाए तो ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। किसी प्यार के रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि छुपी हुई चुनौतियां बहुत हैं जिन्हें संभालना कठिन भी हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? अपने साथी सहयोगियों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी अच्छाई के बावजूद अगर वो आपके प्रति अपने विचार बदलते चले जा रहे हैं तो हो सकता है वो आपको अच्छा ना लगे। विनम्रता से अगर आप अपनी बात कहेंगे तो किसी भी स्थिति को संभालने में मुश्किल नहीं आएगी। काम और कारोबार में सुख है और सुकून है। काम को बढ़ावा देने के भी जरिए बने हुए हैं। वक्त आपसे मेहनत भी करवा रहा है और आपकी क्षमताओं को भी जगा रहा है, पर लोग आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं और इसी चीज से बचने की जरूरत है। पैसे की स्थिति देखिए थोड़ी सी हिली हुई है, क्योंकि बार बार परिस्थितियां बदलती चली जा रही हैं। खर्चों का दबाव भी है और नुकसान से जुड़े योग भी हैं। इसलिए हर रूप से अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना बहुत आवश्यक है। कर्क राशि वालों के लिए मुश्किलें हैं और बहुत सारी मुश्किलें हैं, और बहुत सारी मुश्किलें आपकी खुद की बनाई हुई भी हैं। ऐसा लगता है जैसे नाकामियों से डर के आप परेशान होते चले जा रहे हैं। जिंदगी की चुनौतियों को समझेंगे तभी तो अपने भटकते हुए मन को संभाल पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार में अपनों के प्रति किसी भी तरह का द्वेष ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से आप व्यर्थ की बहस में पड़ते चले जाएंगे और उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। दूसरों की तुलना में आपकी स्थिति कमज़ोर पड़ी हुई है, इसलिए लोगों की बात को सुन लेने में ही फायदा है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह की बहस में अपना दबदबा बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपकी बातों में तर्क हो सकता है, पर इस समय किसी और की ताकत से जूझना संभव नहीं है। सेहत को लेकर मन परेशान है और उसका बुरा असर आपकी मानसिकता पर या आपकी सेहत पर पड़ सकता है। फिर भी बहुत सारा आशीर्वाद है, इसलिए बदलता हुआ दौर है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखें और खुद को शांत करने की कोशिश कर लें। काम और कारोबार से जुड़ी परिस्थितियां सुखद हैं। काम से लगातार लाभ भी बना हुआ है और आपका ज्ञान और आपकी क्षमताएं उसमें हर तरह से आपकी मदद कर रही हैं। जैसे जितना खुद पे भरोसा करते चले जाएंगे, आपके मन में और आपकी उपलब्धियों में उतना ही निखार आता चला जाएगा। तो आप सबकी जिंदगी बेहतर बने, निखरे, यही हमारी कोशिश रहती है। इसी के तहत हम राशिफल तो बताते ही हैं। प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण भी खुलता है किसी एक राशि के नाम, जिसमें किसी एक राशि के लिए अगले कुछ दिनों के कुछ खास टिप्स भी उभर कर आते हैं। ये साथ बनाए रखिएगा। अपने लिए भी ये साथ जरूरी है, अपनों के लिए भी ये साथ जरूरी है। और वैसे भी राशिफल सिर्फ आपकी बात नहीं करता, आपके अपनों की बात भी करता है। एक मौका देता है अपनों के साथ जुड़ने का, जिंदगी को बेहतर बनाने